लोकसभा चुनाव में कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर जहां भाजपा बार बार हिंदुत्व विरोधी और बहुसंख्यकवाद विरोधी करार दे रही है, वहीं कांग्रेस इस बात को स्पष्ट कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और भाजपा कांग्रेस के घोषणा पत्र के लोकहित के बिंदुओं को अनदेखा करने के लिए इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रही है। आज शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमृतप्रीत गिल, विक्रम लोहिया व अमित बाबा ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को देश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए बिंदुओं को स्पष्ट किया, वहीं भाजपा के पर पलटवार किया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। युवा रोशनी की ये एक बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है। ये गारंटी है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में युवा न्याय के अंतर्गत, जो ये कहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। ये फंड 40 साल से कम उम्र के युवा जो टैलेंटेड हैं, जिनमें स्किल्स हैं और कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोलेटरल लोन्स जो कोलेटरल सिक्योरिटी जो चाहिए होती है लोन के लिए, वो सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होगी। इस फंड के तहत उन स्टार्टअप्स को केंद्रीय सेंट्रल फंड से फंड किया जाएगा और वो लोग अपना एस्टैब्लिश करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ये टैक्स फ्री और इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा। उससे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो ऑफ कोर्स अगेन हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक से मुक्ति। आप लोग ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो खासकर, वैसे देश के दूसरे राज्यों में भी भाजपा सरकार के समय वैसे तो भर्ती निकलती नहीं है। अगर निकलती है तो बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं और एंड मोमेंट पे पेपर लीक होके वो मामला दब जाता है। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग ये लेकर आए हैं कि यदि कोई पेपर लीक का इंसिडेंस होता है, वैसे तो हम इसको होने नहीं देंगे, इतना रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाएगा, पर अगर होता है तो उसका फास्ट ट्रैक कोर्स बनाई जाएगी ताकि उसके ऊपर इमीडिएट फैसला हो और जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा। जो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म खरीद के एक अर्जी दी है, इम्तिहान की तैयारी की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए हैं, पेपर से एक दिन पहले अगर पेपर कैंसिल हुआ या वो लीक हो गया या कुछ हुआ तो उनको मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने बच्चों के एजुकेशन लोन चल रहे हैं चुनाव की नोटिफिकेशन से पहले तक, वो सारे लोन कांग्रेस पार्टी की सरकार माफ करेगी। आई रिपीट वंस अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा मैनिफेस्टो का एजेंडा है कि स्टूडेंट लोन, जितने एजुकेशन लोन किसी भी तरह के स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही कंप्लीट माफ करेगी। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है आपसे साझी करनी इसी हमारे सीक्वेंस में, वो हमारा 5वां न्याय है, हिस्सेदारी न्याय। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो 5 न्याय की बात करता है: नारी न्याय, युवा न्याय, और श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। अब हिस्सेदारी न्याय क्या है? कुछ दिन पहले आपने प्रधानमंत्री मोदी को टीवी पर बोलते हुए सुना होगा। नमस्कार, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जो लॉन्च किया, 5 न्याय और 25 गारंटी, उसमें महिला का बहुत, जो महिलाओं के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही देश में ऐसी पार्टी है जो शुरू से हमेशा महिलाओं के लिए, महिलाओं को आगे रखती है। चाहे आप देश की सबसे पहले स्पीकर लगा लीजिए, वो कांग्रेस थी। देश की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी जी, वो कांग्रेस से थी। देश की पहली राष्ट्रपति बनी कांग्रेस। और इसी सिलसिले में अब जो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ये महालक्ष्मी स्कीम न्याय के तहत लेके आई है, जिसमें गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा। 1 लाख रुपया सालाना, और ये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर होगा। हर एक गरीब घर की महिला को आधी आबादी पूरा हक। और ये बीजेपी ने जो रिजर्वेशन की बात की, और उनकी तो हवाई बात थी। कांग्रेस पार्टी अगर पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिली, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। और कांग्रेस पार्टी 50% जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं, जिसको बीजेपी ने भरना जरूरी नहीं समझा,
उसका 50% 15 लाख जो है वो पदों पर महिलाओं को बिठाया जाएगा, महिलाएं को जॉब मिलेगी। और सभी, चाहे वो जुडिशरी है, हायर ऑफिसर्स हैं, महिलाओं को उनका बनता हक दिया जाएगा। और हर गांव में पंचायत मैत्री के तहत एक पंचायत मैत्री का पद नियुक्त किया जाएगा, जिसमें एक पद वो गांव में जो महिलाओं को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान के लिए वो उसमें देखेंगी।